मतलब अभी बाहर भी हमने बात की, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि ये स्टॉक, ये कैसा, कौन सा सेक्टर, मार्केट क्या लगता है, साल में क्या होगा. सो बट अभी तक इतना डिस्कशन हुआ है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट सिलेक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्शन, बिलीव अस, फॉर अस इट इज अ 5-minute जॉब. कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना एलोकेशन कहाँ पे कैसे लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और वही हम डिस्कशन शुरू करते हैं प्रोडक्ट से. somebody was asking me, अरे सर वो NFO आ रहा है, वो डिफेंस का NFO आ रहा है, म्यूचुअल फंड, उसमें तो मैंने वहां पे भी आंसर दिया था. देर आर सम प्रोडक्ट मैनेजर्स हु आर माय फ्रेंड्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. तो मैंने बोला, तो जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो खुल के बात होती है. बोला क्यों लॉन्च किया वो NFO? अरे लोग ही मांग रहे तो लॉन्च किया. तो जब डिमांड है तो सप्लाई क्रिएट करना इज द प्रोडक्ट मैनेजर्स का वर्क. तो आप समझो इन चीजों को. और कोई भी चीज अगर नहीं लॉन्च हो रही है तो मार्केटिंग इज टू द फुलेस्ट. सो वो चीज होगी, समझो आप. रिक्वायरमेंट आपको समझनी है, वो प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट है क्या. और आप, अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर वो प्रोडक्ट है, चलो आपने लिया, बहुत रिटर्न दिया, क्योंकि रिटर्न भी बहुत दे दिए. सो रिटर्न अगर बहुत दे दिए तो अपने को लगेगा यार मिस आउट हो गया. अच्छा, आपके पास 100 रुपए टोटल, 100 रुपए में से कितना डालने वाले उसमें? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 100 में से 100 डालने वाले क्या? तो फिर ये इस पे इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं हम? सो अगर वो 4-5% ही लेना है तो आपका फंड मैनेजर भी ले लेगा ना, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का, उसको अपॉर्चुनिटी लगेगी तो. सो एनीवेज वी विल पार्टिसिपेट. सो सम पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो विल परफॉर्म लाइक दैट ओनली. ये हम क्यों नहीं सोच रहे? फाइंडिंग आउट मल्टीबैगर, सबको मल्टीबैगर स्टॉक्स लेने. भाई 100 रुपए में से कितना डालोगे? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए. वो टोटल नेटवर्थ पे कितना इंपैक्ट करेगा? और आप सही में उसकी मल्टीबैगर जर्नी एंजॉय करोगे क्या? बिकॉज देयर इज अ आर्मी ऑफ यूट्यूबर्स अवेलेबल टू कंफ्यूज यू. आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दिए, कोई भी स्टॉक बताइए, मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा व्हाई यू शुड बाय. आई विल गिव यू 4 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बाय एंड यू विल गेट कन्विंस्ड. अलग अलग ग्रुप्स में बात करेंगे. सो दैट इज द प्रॉब्लम. It is not required. The discussion is going towards something else. It should not happen. The discussion should happen towards the process-oriented approach. ये हेल्प करेगा आपको. बोरिंग होगा बट इफेक्टिव होगा. वो बोरिंग है इसीलिए इफेक्टिव है. वो सिंपल है इसीलिए मोस्ट डिफिकल्ट है टू इंप्लीमेंट है. ये सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा, मैं थोड़ी करूंगा. अब प्रॉब्लम ये है ना, बहुत बार कैसा होता है कि आपको कुछ मैं कॉम्प्लेक्स चीज बताऊंगा, 90% आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट. आप आईटी में हो, आपने मुझे समझा, मुझे नहीं समझ में आएगा 90%. बट आपको लगेगा बढ़िया बात कर रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे. बट अगर समझ में आ रही है तो समझ में आ गया है, ये तो मुझे भी पता है, ये कौन सी बड़ी बात है. अरे बट वो वही रिक्वायर्ड, नहीं. सुबह रोज चलना चाहिए. हाँ चलना चाहिए, वो तो कर लूंगा यार. उसको कुछ अलग बता, कुछ इंस्ट्रक्टर है तो बता, कुछ योगा का ऐसा पोज बता कि जो मैं कर नहीं पाऊंगा. बड़ा बढ़िया इंस्ट्रक्टर है वो बोल रहा है वो रोज चलो बोले 1 घंटे के लिए, कुछ भी बोलता है. सो सिंपल. बट वो इफेक्टिव है. यहां पे भी यही है, इफेक्टिव चीजों पे फोकस करना है. वो बोरिंग है बट इफेक्टिव है यार, करो फॉलो. इसीलिए वो नाम भी, वो जो सेशन लेते हैं उसका नाम है सत्संग. वही चीज बार बार. अब आजकल तो लोग बोल रहे सर हमें पता है आप क्या आंसर करने वाले हो, बट फिर भी आते हैं हम, वो वही बोरिंग सुन के निकल जाते हैं. और कुछ आते हैं जो बहुत यंगस्टर्स है, दे आर नॉट आवर फॉलोअर्स, दैट डाई हार्ड फॉलोअर्स. वो बोलते हैं यार ये बहुत ही बोरिंग लोग हैं यार, बोलिए. तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो अपने प्रोसेस पे डिपेंड होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड होना चाहिए. उस हिसाब से ही हमने यहां पे जाना चाहिए. शुरुआत ही प्रोडक्ट के साथ कर देते हैं हम. सर ये नया प्रोडक्ट आया है, अब से सपोज बैंक से आया है तो ये नया प्रोडक्ट है, और फिर 3 साल 2 साल बाद रिलेशनशिप मैनेजर चेंज हो जाता है, अब नया प्रोडक्ट है सर. सो और वही चलता रहता है, वो सिलसिला चलता रहता है. एंड दैट्स हाउ वी कीप ऑन क्रिएटिंग नंबर ऑफ फंड्स. फिर वो 30, 40, 50, 60. आप लोगों को मजाक लगेगा बट सही में इतने फंड्स हो जाते लोगों के पोर्टफोलियोस. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक. एंड देन देयर इज अ न्यू ड्राइव, डू इट योरसेल्फ. तो उसमें तो फिर मतलब जो फंड बोले मैं हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ले लेता हूं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर टॉप परफॉर्मर रहता ही नहीं है, बट वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाता है. सो ये जो सिर्फ ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख देख के जो हम ले रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है हमें, हमारे फंड्स की वगैरह जब भी सिलेक्ट करते हैं. तो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद होराइजन्स विल टेल अस टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स. तो
हमने गोल्स फाइनलाइज किए, फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज टू अचीव दोज गोल्स ये फाइनलाइज हुई, उसके बाद डिस्कशन होता है कि अब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के लिए विच आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर अस. Less than 3 years से there is no point in going into equity asset class. The money should go into fixed income securities. 3 साल में मार्केट बढ़ा तो, 3 साल में गिरा तो बढ़ा तो का जो आर्ग्यूमेंट है उसका गिरा तो का भी आर्ग्यूमेंट हमें लेना पड़ेगा. मीन्स आर वी गोइंग टू टेक अ चांस? वी शुड नॉट टेक अ चांस व्हेन वी आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज. लक पे नहीं छोड़ सकता मैं मेरा गोल अचीवमेंट. 3 to 5 years का horizon is you can have an hybrid approach. 50, 60, 70% equity side, 30, 40, 50% debt side. There are hybrid funds available. 5 to 7 years से you can go towards large cap funds. 7 to 10 years you can go towards multi cap funds, flexi cap funds या फिर large and mid cap funds. 10 plus years investment horizon है, then you can go towards small and mid cap funds. अभी आप बोलोगे मेरा तो सारे long term goals है, मेरा तो कोई short term goal ही नहीं है, मैं पूरा डाल दूं small and mid cap में क्योंकि रिटर्न्स तो उसके ही बड़े दिख रहे हैं. नहीं, ये भी गलत अप्रोच है. उस केस में देयर शुड बी सब एसेट एलोकेशन इन इक्विटी एसेट क्लास कि 15-20% एग्रेसिव एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल कैप कुड बी अ गुड आइडिया. 15-20% इनटू मिड कैप कुड बी अ गुड आइडिया. मल्टी कैप 20% कुड बी अ गुड आइडिया. बचा हुआ जो है फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में आप एलोकेट कर सकते हो. सो प्योर स्मॉल एंड मिड कैप में इट्स बेटर टू रेस्ट्रिक्ट योर एलोकेशन टू 45%. उससे ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी लीवे यू हैव, डिपेंडिंग ऑन दी कैश फ्लोज यू हैव. बट सिर्फ रिटर्न देख के उसकी तरफ जाना कुड बी डिजास्टर्स. इसीलिए बोला 2015 से लेकर 2020 तक स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैव गिवन लेस देन 7-8% CAGR रिटर्न्स. तो ये होता है और बहुत बोरिंग फेज होता है वो. उस वक्त पे उसमें बने रहना वो बेस्ट फेज फॉर एक्विजिशन होता है. But returns are not supporting that. Then I still know one of my friend was comparing small and mid cap funds during this 2016-18 thing with FDs. बोले यार FD में डालता कम से कम 6-8% तो मिलते यार, यहाँ क्यों डाल रहा हूँ मैं? And that was the best phase. So ये चीजें होंगी हमारे इसमें. But सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख के अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, so that will go wrong. लास्ट ईयर आई थिंक सबसे ज्यादा फ्लोज आए थे टेक्नोलॉजी फंड में, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन इंडिया फर्स्ट नेम टेक्नोलॉजी फंड, सबने डाल दिया, परफॉर्मेंस ही नहीं आया बाद में. अब जैसे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन इंडिया डिफेंस फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, तो एवरीबडी विल स्टार्ट गोइंग अरे ये बढ़िया इसमें जाता हूं. एंड देन अगर रिटर्न्स ने अरे अपफ्रंटिंग हो गई रिटर्न्स की, वो नहीं दे रहा है. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो जापान जैसा इंडिया का सिचुएशन हो गया. तो जापान का सिचुएशन ये क्यों हुआ, ये देखो कितना ज्यादा रिटर्न उसके पहले आया था without supporting the GDP growth and other numbers. And then aging population वगैरह सब. जब GDP growth ही नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन ही नहीं रहेगा, तो रिटर्न कहां से आएंगे मार्केट में? और अभी 12-13% से जापान मार्केट गिर गया है. भाई बढ़ा भी तो उसके पहले था ना. विदाउट GDP, विदाउट टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इट वेंट अप. तो ये सारी चीजें होंगी. अल्टीमेटली मार्केट्स विल बी स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ. अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे ओवर द लॉन्गर होराइजन. शॉर्ट टर्म में इट विल डिपेंड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट विच यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ. सो उस हिसाब से अपना स्टैगर्ड वे में एलोकेशन थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए. और कुछ फेजेस आएंगे मार्केट में जहां पे आपका एक्विजिशन विल हेल्प यू टू एक्वायर मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स. और उस केस में जब वो नेक्स्ट रैली आएगी तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा. सो इनिशियल डेज में अगर आप डिसअपॉइंटेड है आपके रिटर्न्स के साथ बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर इन्वेस्टिंग प्रोसेस, तो यू आर अ लकी पर्सन. याद रखना, इनिशियल ईयर्स वाला रेड कलर इन योर पोर्टफोलियो इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू. बिलीव मी, आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है ये आदमी, बट बिलीव मी कि ये बेस्ट फेज होगा आपका एक्विजिशन का. कि इनिशियल बहुत बढ़िया है वो कि रिटर्न नहीं आ रहे इनिशियल ईयर्स में, मतलब इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है फिर भी रिटर्न नहीं आ रहे, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे फिर भी रिटर्न नहीं आ रहे. इसका मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, टाइम करेक्शन से जा रहा है, क्योंकि उसके पहले बहुत ग्लोरियस फेज हमने देखा हुआ है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. अगेन मतलब मुझे अभी बाहर बोला था कि 1 साल बाद क्या होगा, मार्केट कहां लगता है आपको? मैं बोला टॉस करते हैं, हेड आया तो ये, टेल आया तो ये, बिकॉज आई डोंट नो. एंड 2 ही लोगों को पता है, बोलते हैं ना वो
एक है भगवान कि वो भगवान है अगर वो बता रहा है तो, या तो दूसरा है वो झूठ बोल रहा है।